संसार में जब कोई पराया या अनजान व्यक्ति हमारा अपमान करता है तो हमें उतना दुख नहीं होता, हम उसकी बातों को कुछ ही समय में भूल जाते हैं। लेकिन जब हमारे अपने, जिन्हें हम जान से ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनके लिए हमने अपना पूरा जीवन, अपना अमूल्य समय और अपनी सारी खुशियां न्योछावर कर दी, जब वही लोग हमें नीचा दिखाने लगते हैं तो हृदय के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनकी आवाज बाहर नहीं आती, बस आत्मा अंदर ही अंदर खून के आंसू रोती है। इंसान भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। भरी सभा में, परिवार के बीच या किसी समारोह में जब आपके अपने ही आपकी दरिद्रता का, आपकी असफलता का या आपके सीधेपन का उपहास उड़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने सीने में गर्म शूल उतार दिया हो। हम रातों को सो नहीं पाते, आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है और हम परमपिता परमात्मा से पूछते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो हमेशा इनका भला चाहा, मैंने तो कभी इनका बुरा नहीं सोचा, फिर ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अज्ञानता के कारण हम इस मायावी संसार के रिश्तों को सत्य मान बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह संसार केवल स्वार्थ का बाजार है। यहाँ लोग आपकी भावनाओं का नहीं बल्कि आपकी हैसियत का सम्मान करते हैं। जब तक आपके पास धन है, पद है, तब तक हर कोई आपका सगा है। लेकिन जैसे ही आप कमजोर पड़ते हैं तो सबसे पहले आपके अपने ही आपको कुचलने का प्रयास करते हैं। जब आपके जीवन में ऐसा समय आ जाए जब आपके सगे संबंधी, आपके अपने मित्र या परिवार के लोग आपको हर कदम पर नीचा दिखाने लगे तो उनसे लड़ना या रोना बंद कर दीजिए। ऐसे समय में आपको अपने जीवन में केवल 3 काम करने शुरू कर देने हैं और फिर देखिए कैसे आपका जीवन और आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है। सबसे पहला कार्य जो आपको तुरंत शुरू कर देना है वह है पूर्ण मौन धारण करना और कोई प्रतिक्रिया न देना। जब कोई अपना आपको ताने मारे, आपकी कमियां निकाले या आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे तो आपका अहंकार तुरंत जाग उठता है। आप चाहते हैं कि आप भी उसे पलटकर जवाब दें, उससे बहस करें, उसे उसकी गलतियां याद दिलाएं। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जो व्यक्ति आपको नीचा दिखा रहा है वह आपकी कोई सफाई या तर्क सुनने के लिए नहीं बोल रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य ही आपको क्रोधित करना, आपको मानसिक रूप से तोड़ना और आपकी शांति को छीनना है। जब आप पलटकर जवाब देते हैं तो आप उसी के स्तर पर गिर जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। इसीलिए मौन को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बना लीजिए। जब कीचड़ में पत्थर फेंका जाता है तो कीचड़ हमारे ही वस्त्रों को गंदा करता है। जो इंसान द्वेष और ईर्ष्या से भरा है वह कीचड़ के समान है। उसके सामने चुप रह जाना कोई कायरता नहीं है बल्कि यह बहुत बड़ा आत्मबल है। जब आप किसी के तीखे तानों के सामने बिल्कुल शांत रहते हैं, आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती है, तो सामने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर जलने लगता है। वह सोचता है कि मेरे इतने कठोर वचनों का इस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। आपका मौन उसके अहंकार को तोड़ देता है। हमारे संतों ने कहा है कि जब आप अपमान का घूंट पीकर चुप रह जाते हैं तो उस अपमान का सारा हिसाब भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। जो इंसान आपके साथ अन्याय कर रहा है उसे दंड देने का कार्य अब साक्षात ईश्वर का हो जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहस में नष्ट मत कीजिए। अपने होठों को बंद रखिए और अपने मन को शांत रखिए। इसके बाद दूसरा कार्य जो आपको ऐसे कठिन समय में करना है वह है अपने अपमान की अग्नि को अपने लक्ष्य और स्वयं के निर्माण में लगा देना। जब अपने लोग नीचा दिखाते हैं तो इंसान अक्सर घोर निराशा में डूब जाता है। वो सोचना शुरू कर देता है कि शायद मैं ही बुरा हूं, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। वो खुद को कोसने लगता है
और अपनी बची खुची शक्ति भी खो देता है। प्यारे भक्तों, इस अपमान को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। जब लोहे को भट्टी में तपाया जाता है और उस पर हथौड़े की चोट मारी जाती है तो वह टूटता नहीं है, बल्कि एक मजबूत और धारदार शस्त्र का रूप ले लेता है। आपके अपनों द्वारा दिए गए ताने और अपमान उसी हथौड़े की चोट के समान है। इसे भगवान का आशीर्वाद समझो। अगर वे आपको नीचा नहीं दिखाते, अगर वे आपका अपमान नहीं करते, तो आपके भीतर सोया हुआ सामर्थ्य कभी जागृत ही नहीं होता। अब आपको किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है, बल्कि अपनी सारी शक्ति, अपना सारा ध्यान अपने कर्मों पर केंद्रित कर देना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, फलों पर नहीं। दुनिया क्या कह रही है, रिश्तेदार क्या ताने रहे हैं, उन सब बातों से अपना ध्यान हटा लो और पूरी ईमानदारी से अपने जीवन को संवारने में लग जाओ। आपको अपने शब्दों से किसी को कुछ साबित नहीं करना है। जब आप चुपचाप मेहनत करेंगे तो एक दिन आपकी सफलता इतना बड़ा शोर मचाएगी कि जो लोग आज आपको देखकर मुंह फेर लेते हैं, वे कल आपके सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। अपना मूल्य खुद पहचानिए। कोई दूसरा इंसान यह तय नहीं कर सकता कि आप क्या हैं और क्या नहीं। आप उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं। आपके भीतर असीम शक्तियां छिपी हुई हैं। बस उस शक्ति को व्यर्थ के रोने धोने से निकालकर अपने उत्थान में लगा दीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके जीवन की पूरी दिशा बदल देगी, वह है संसार से अपनी उम्मीदें पूरी तरह से हटाकर अपने सांवरिया सरकार, अपने बांके बिहारी के चरणों में सौंप देना। इंसान सबसे ज्यादा तब दुखी होता है जब वह दुनिया से, अपने रिश्तेदारों से या अपने मित्रों से प्रेम और सम्मान की अपेक्षा रखता है। जहां अपेक्षा है वहां दुख निश्चित है। जब आपके अपने आप को नीचा दिखाएं तो एकांत में बैठिए और ठाकुर जी से कहिए कि हे नाथ, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने मुझे इन सांसारिक रिश्तों की सच्चाई दिखा दी। अगर ये लोग मेरा अपमान नहीं करते तो मैं हमेशा इन्हीं झूठे रिश्तों में उलझा रहता और तुझे कभी नहीं पहचान पाता। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा समझाते हैं कि जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा प्रसाद मानो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो इंसान बिना किसी कारण के आपका अपमान करता है, वह वास्तव में आपके जन्म जन्मांतर के पापों को अपने सिर पर ले लेता है और बदले में अपने पुण्य आपको दे जाता है। वह निंदक तो आपका सबसे बड़ा हितैषी है जो अपने कर्मों को बिगाड़कर आपके अंतःकरण को शुद्ध कर रहा है। जरा भक्तराज विभीषण जी के जीवन को देखिए। जब उनके अपने ही सगे भाई रावण ने भरी सभा में उन्हें लात मारकर नीचा दिखाया और लंका से निकाल दिया, तो क्या विभीषण जी रोने बैठे? क्या उन्होंने रावण से बदला लेने की योजना बनाई? नहीं, उन्होंने तुरंत उस झूठे रिश्ते का मोह त्याग दिया और सीधे भगवान श्री राम की शरण में चले गए। परिणाम क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया और श्री राम ने विभीषण को उसी लंका का राजा बना दिया। ठीक इसी प्रकार जरा बालक ध्रुव के जीवन पर भी दृष्टि डालिए। जब उनकी सौतेली माता ने उन्हें उनके पिता की गोद से खींचकर नीचे गिरा दिया और कहा कि तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, तो उस छोटे से बालक का हृदय भी टूट गया था। वे अपनी सगी माता के पास रोते हुए गए। तब उनकी माता ने एक बहुत सुंदर बात कही कि बेटा, अगर तुम्हें संसार में सबसे ऊंचा स्थान पाना है तो उस अविनाशी परमपिता परमात्मा की गोद खोजो, जिसका आश्रय कभी कोई नहीं छीन सकता। बालक ध्रुव ने उस अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी भक्ति की शक्ति बना लिया। वे घनघोर जंगल में चले गए और ऐसी कठिन साधना की
कि साक्षात नारायण को उनके सामने प्रकट होना पड़ा और उन्हें ध्रुव तारे के रूप में ब्रह्मांड में सबसे अचल और ऊंचा स्थान दे दिया। मेरे प्यारे भक्तों, इस बात को गहराई से समझो कि जब आपका समय खराब होता है तो हर कोई परीक्षा लेने लगता है, लेकिन जो भक्त अडिग रहकर अपने प्रभु के चरणों को पकड़े रहता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। ये जो अपमान आपको आज मिल रहा है वह वास्तव में आपके अहंकार की सफाई है। भगवान आपके मन को बिल्कुल कोमल और शुद्ध बनाना चाहते हैं ताकि वे स्वयं वहां आकर बैठ सके। जब तक आपके भीतर सांसारिक मान सम्मान की इच्छा रहेगी तब तक आप दुखी होते रहेंगे। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि केवल ठाकुर जी का प्रेम ही सत्य है और बाकी सब भ्रम है, उस दिन से दुनिया के ताने आपके कानों तक तो पहुंचेंगे लेकिन आपके हृदय को दुखा नहीं पाएंगे। यही नियम आज भी लागू होता है। जब संसार आपको ठुकरा दे, जब आपके अपने आप को नीचा दिखाएं, तो समझ लेना कि अब साक्षात भगवान आपको अपनी शरण में बुला रहे हैं। इस सुनहरे अवसर को हाथ से मत जाने दो। निरंतर अपने मुख पर राधे राधे, हरे कृष्ण, सीता राम का जाप रखो। जब आप नाम जप करते हैं तो आपके चारों ओर एक ऐसा ईश्वरीय सुरक्षा चक्र बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। दुनिया वाले आपको जितना नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, मेरा सांवरिया आपका हाथ पकड़कर आपको उतना ही ऊपर उठाता चला जाएगा। आपके जीवन में जब भी निराशा के बादल छाएं, जब भी अपनों के कड़वे वचन तीर की तरह आपके हृदय को बेधने लगे, तो बस अपनी आंखें बंद करना और वृंदावन की उस पावन रज का स्मरण करना। यह सोचना कि मेरे ठाकुर जी, मेरी लाडली राधा रानी मुझे देख रही हैं। संसार की कोई भी ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप स्वयं हार न मान ले। ये बुरा वक्त हमेशा रहने वाला नहीं है। ये तो एक परीक्षा है जो आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए आई है। जिन लोगों ने आज आपका अपमान किया है उनके प्रति मन में कोई द्वेष मत रखिए। उनके लिए भी भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना कीजिए। जब आपका हृदय इतना विशाल हो जाएगा, जब आपके मन से मान अपमान सुख दुख का भेद मिट जाएगा, तब आप सच्चे अर्थों में उस परमानंद की प्राप्ति कर लेंगे। फिर दुनिया का कोई भी इंसान आपको नीचा दिखाने की क्षमता नहीं रख पाएगा, क्योंकि आप संसार के स्तर से बहुत ऊपर उठ चुके होंगे। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज से ही अपने आंसू पोंछ डालिए, अपने चेहरे पर एक सच्ची और शांत मुस्कान ले आइए, अपनों के तानों को अपनी सीढ़ी बनाइए और उस सांवरिया के नाम का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़िए। जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनका हिसाब समय और ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप केवल अपने भीतर प्रेम करुणा और निरंतर नाम जप की ज्योति को जलाए रखिए। विश्वास मानिए, ठाकुर जी की कृपा से आपका जीवन इतना सुंदर और प्रकाशित हो जाएगा कि आपको नीचा दिखाने वाले लोग अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे और आपको आपकी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।